हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि अब तक जो है 20 अक्टूबर को आपका डेट निकल कर सामने आया है। 20 अक्टूबर से आपका जो है फॉर्म फिलअप होने की आयोग ने खुद सूचना दी है, जो आप सभी तक जो है पहुंच चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके पास समय जो है काफ़ी कम है। और मेरे चैनल पर जो है आपको पिछले कुछ दिन से कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने सारे वीडियो अब तक फेज़ 2 के लिए आपको करवाए गए हैं, आप उन सबको जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बनाया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 करके, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। प्लस जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो अब तक जितने सारे टीचर्स एग्ज़ाम हुए हैं रिक्रूटमेंट के, वो भी उसका प्लेलिस्ट PYQ करके बना हुआ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, जो 98 में, 96 में, 95 में और 2000 में जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, वो सभी आपको भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे भी सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, ये सेट हमारा जो है 13वां सेट है। ये प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 12 सेट को कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, जुलाई 1972 में। जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था, यह 2 जुलाई, जुलाई में भी 2 जुलाई नहीं लिखा है, आप याद रख सकते हैं, 2 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और भारत पाक युद्ध जो हुआ था आपका 1971 में, पाक के आत्मसमर्पण के पश्चात 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। 1971 के जो है युद्ध के बाद हुआ था यह समझौता। तो 2 जुलाई 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है, आपको बताना है। मैटसेट है, कार्टोसेट है, एडुसेट है या हैमसेट है। तो नाम से क्या पता चल रहा है? एडुसेट, मतलब ई से एजुकेशन और सेट से सैटेलाइट। तो याद रख सकते हैं इस प्रकार से भी। एडुसेट को जो है कब छोड़ा गया था यह जान लेते हैं। तो एडुसेट को जो है 20/9/2004 को छोड़ा गया था फ्रेंड्स। 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था एडुसेट नामक प्रथम शैक्षणिक उपग्रह भारत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और लगभग आपका जो करंट अफेयर्स होता है, लगभग आपसे ये सवाल जो है ब्रेल दिवस के रूप में पूछा जाता है। कई बार उसका सब्जेक्ट पूछा जाता है कि इस साल का विषय क्या था। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्रेल दिवस हम मनाते कब हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए जो भाषा का आविष्कार किया था, यह लुई ब्रेल ने किया था, लुई ब्रेल ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो यह किया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जो है अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। 51 क में और 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन। ये सब जो भी फैक्ट हैं आप क्लियर करके रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलिटी में इस बार लगभग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था 7th फेज़ में। तो फेज़ 2 के लिए आप एकदम रेडी रहिए फ्रेंड्स, तैयारी अभी से कीजिए। अभी हाल ही में जो आपको डिस्टर्बेंस करने वाला जो आपके सामने जो आ रहा है, तो फेस्टिवल आपको इस बार काफ़ी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि होली, दशहरा सब जो है, छठ आपके सामने एग्ज़ाम से पहले है, आई होप। तो ऐसे में जो है आपको सब चीज़ को एक तरफ करके आप अपने बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार ज़रा सा भी मिस हो गए तो फिर ना जाने वैकेंसी कब आएगी, कोई पता नहीं। जो है बिहार सरकार इस बार अपने चुनाव को लेकर भी एकदम फटाफट वैकेंसियों की बौछार कर रही है, और इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए फ्रेंड्स। तो इस बार ज़रा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए, और इस बार जो है आप एक शिक्षक के रूप में ज़रूर बहाल हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 5th को। क्वेश्चन नंबर 5th में है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो यह थे आपके, कौन थे? मनु थे। याद रखिएगा, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। मनु ने जो है मनु स्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की थी। मनु स्मृति,
ये इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति की रचना कई बार पूछा जाता है, तो मनु ने की थी, यह याद रखिएगा। और ये विधि संहिता की रचना थी, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। वारसा किस देश की राजधानी है, आपको यह बताना है। तो जो वारसा है यह पोलैंड की राजधानी है। किसकी? पोलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। तो क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है, तो यह जापान की है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाम है इससे भी कई बार हम पकड़ सकते हैं कि इस प्रकार के जो नाम है किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपको यह बताना है। तो संसार में जो स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है यह है आपका लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका में अवस्थित है, और यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, आपको बताना है। एमू, कीवी, हमिंगबर्ड या गोरैया, कौन हो जाएगा आंसर, आपको बताना है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है आपका, यह है आपका हमिंगबर्ड, याद रखिएगा। हमिंगबर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। और जो कीवी है यह आपका न्यूजीलैंड का पक्षी है, और ऑस्ट्रेलिया का पक्षी जो है डोडो अब विलुप्त हो गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, बताना है। जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था किन के द्वारा, अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्पों में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले जो थे अरब थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रथम जो है भारत पर आक्रमण अरब आक्रमण हुआ था, जो कि 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हज्जाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के साथ शासक दाहिर पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, आपको यह बताना है। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी को हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। रिक्टर स्केल पर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। काफ़ी फेमस यह युद्ध था, क्योंकि इसमें अहमद अब्दाली ने जो है मराठों को पराजित किया था, और उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, कई बार सवाल यह आपको पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है, तो इस फिल्म के निर्देशक हैं आपके विवेक अग्निहोत्री। बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है यह कश्मीर फाइल्स, तो याद रख सकते हैं ऐसे करंट वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है आपके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्न में कौन सा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है, तो यह हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और यह ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यह फैक्ट आपके क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है। अब बताना है आपको किस वर्ष हुआ था, तो इनका जन्म पटना में जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और ये गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 को देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में किन नेता ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष वेनीपुरी, अंबिकाकांत सिंह या सत्यनारायण। तो किन्होंने किया था नेतृत्व नमक सत्याग्रह का,
तो यह किया गया था आपका अंबिका कांत सिंह के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस जो है, जो भी नमक सत्याग्रह से हो गया या भारत छोड़ो आंदोलन से हो गया, जो भी स्वतंत्रता में योगदान बिहार का रहा है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का योगदान, इनसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलता है। आपके जो है सिलेबस में भी ये मेंशन किया रहता है फ्रेंड्स स्पेशली। तो आप इस चीज़ को जो है अच्छे से याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा जो है थोड़ा सा ज़्यादा इन सब क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया रहता है फ्रेंड्स। तो अंबिका कांत सिंह जो है 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार की ओर से दिए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। राज्य का नाम बताइए, निम्नलिखित में किन के कारण बिहार पड़ा। तो किन के कारण जो है बिहार राज्य का नाम पड़ा था, आपसे यह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बौद्ध बिहार के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध के निवास स्थान को विहार कहा जाता है और बिहार शब्द के आधार पर राज्य का नाम बिहार पड़ा था फ्रेंड्स। विहार के नाम पर बिहार पड़ा था। व और ब ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? आपको याद ही होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय हुआ था। भारत पाक युद्ध के पश्चात 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय हुआ था फ्रेंड्स। याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी और यहाँ संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। याद रखिएगा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। वही अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो हम तिरुवनंतपुरम में हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में है आपका पिनाक है, आपको क्या है यह बताना है। पायलट रहित विमान है, ऑटोमेटिक राइफल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है या हल्का लड़ाकू विमान है? तो क्या है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनाक जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट्स लॉन्चर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स? तो यह दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसको देने की शुरुआत जो है 1965 ईस्वी से की गई थी। 1965 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी यह आलम आरा थी। याद रखिएगा ये इसका निर्देशन जो है आरदेशिर ईरानी द्वारा किया गया था। 1931 में यह पहली बोलती फिल्म थी। 1931 में। क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आपको यह बताना है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। जो मणिपुरी डांस है यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और अन्य जो 3 है मयूरभंज का छौ, चांग, भांगड़ा, ये जो है आपके लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? कई बार यह सवाल आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई थी। और याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है विधानसभा की स्थापना या समाप्ति? तो यह जो है आपके अनुच्छेद 169 में किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति हम कर सकते हैं। बिहार में जो है फ्रेंड्स विधान परिषद भी है, तो आप ऐसे में भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को।
तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो थे अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे, जो 9 रत्नों में से एक थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो है उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय का इनको जो है माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा तक संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के जो है इच्छा तक। याद रखिएगा, कौन अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है? करंट का डेटा याद रखना है आपको। तो यह जो है लॉन्च मार्च 8 के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है, आपको यह बताना है। तो जो डुरंड लाइन है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है? तो इसे हम गतिहीन स्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो है यह आगरा में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी, 1530 ईस्वी में, यह भी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें जो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, हॉकी की टीम में जो है कुल 11 प्लेयर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं आपके डेसमंड टूटू और दलाई लामा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके नई दिल्ली में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नंबर 41 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, जो अमेरिका है जापान पर कुल 2 बार जो है परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। पहला जो है 6 अगस्त को और दूसरा जो है 9 अगस्त को। तो आपको पहला बताना है, तो याद रखिएगा पहला जो बम है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, और 9 अगस्त को दूसरा जो गिराया गया था नागासाकी पर। दूसरा कहाँ? तो नागासाकी पर। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कई बार पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन बुद्ध के चैप्टर से जो है कई बार पूछा जाता है। तो जो बुद्ध थे यह शाक्य वंश से जो है बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है 26 दिसंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत 24.62% है फ्रेंड्स, ये डेटा याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 में है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां से लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह है आपकी दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला जो है मुख्यमंत्री बनी थी, जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी यह सुषमा स्वराज थी, याद रखिएगा, और दूसरी शीला दीक्षित थी। दोनों नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 48 में पूछ रहा है आपसे, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? आपको यह बताना है। कोई व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है। पहला स्पेस
टूरिस्ट पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो घूमने की शौकीन है उस उन लोगों के लिए, तो यह होंगे संतोष जॉर्ज कूलनगारा। याद रखिएगा, संतोष जॉर्ज कूलनगारा। क्वेश्चन नंबर 49 में बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह है आपका मिशन लूसी। याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत एवं फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा जो होता है घटना डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि? इसका सही कारण क्या है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है और दाब जो होता है आपस में जो होते हैं चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से हम जो जानते हैं बुध, शुक्र ग्रह को, सॉरी फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा, इसे सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह होता है और पृथ्वी की जो है इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो कई नामों से जो है यह शुक्र ग्रह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब जो होता है अपना भार अधिक महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? इसका कारण क्या है? वायुदाब घट जाता है, जिसके कारण जो होता है ऊपर जाते ही वायुमंडलीय दाब घटने लगता है और जिससे हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुदाब घटने तथा आयतन बढ़ने से फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में है आपका, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में कौन सा होगा? तो परिणामी रंग हो जाएगा सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 57 में, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होता है फ्रेंड्स यह वैसा ही रहता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि करने के साथ प्रकाश की गति जो होता है वैसा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 55 में है, रडार का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो हम हैं जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड। याद रखिएगा, रडार में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का उत्सर्जन होता है और जो है रडार एक साथ में 7 प्रकार की जानकारी जो है दे सकता है हमें। क्वेश्चन नंबर 59 में है, निम्नलिखित में कौन समय का मात्रक नहीं है? तो जो समय का मात्रक नहीं है यह है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है आपका समय का मात्रक नहीं है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यह दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, पारा है, इसलिए इसको जो है हम थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में है, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, +4 डिग्री, ना कि माइनस। माइनस भी आपके ऑप्शन में है लेकिन माइनस को नहीं दिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं, नाभिक की द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है यह होता है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या होती है। न्यूक्लियन में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो आपके जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है यह बाहर घूमता रहता है फ्रेंड्स, बाहर की कक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती हैं? तो वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन जो 78% है सबसे अधिक मात्रा में है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। क्वेश्चन नंबर 66 में है आपका, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? आपको यह बताना है। तो सबसे कठोर धातु जो माना जाता है यह प्लेटिनियम है, और विश्व में सबसे जो कठोर पदार्थ है ये धातु है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, धातु प्लेटिनियम। बात करें अगर पदार्थ की तो यह आपका फिर हीरा हो जाएगा।
यह हीरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो यह कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो यह होता है आपके तंत्रिका कोशिका में। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है। आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स तंत्री यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसका आंसर तंत्रिका कोशिका सॉरी फ्रेंड्स डी नहीं होगा, आपका कशेरुक रज्जु हो जाएगा। कशेरुक रज्जु या जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं मेरु रज्जु, यह जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, डी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है, आपको यह बताना है। तो मानव निर्मित गेहूं जो है यह ट्रिकल होता है। कौन होता है, ट्रिकल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो यह क्रिया किसके साथ होती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है कॉलीफ्लावर का खाने वाला योग्य भाग कौन सा होता है। तो जो कॉलीफ्लावर को हम खाते हैं या फूल गोभी को, इसका जो खाने वाला भाग पुष्प क्रम होता है फ्रेंड्स, पुष्प क्रम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे, आपको यह बताना है। तो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता थे रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया या फिबुला नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है, याद रखिएगा पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में है सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस का सर्वप्रथम पता इवानोव्स्की ने लगाया था, इवानोव्स्की ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में है आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू जो है यह संबंधित है सोलोनेसी कुल से, सोलोनेसी कुल से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको बार बार रिवीजन कीजिए। आपको देखिएगा जब आप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको लेवल कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।